आज के स्टूडियो में हम आपके मैथ्स 1 के 6 चैप्टर विच इज डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को शुरू करने वाले फ्रेंड्स। बहुत ही इजी फ्रेंड्स चैप्टर है, लेकिन इस इजी चैप्टर को आपको समझने के लिए इंटीग्रेशन चैप्टर जो कि 5th चैप्टर था वो पूरी तरह आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसके नाम में भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन आता है, यानी कि जो इंटीग्रेशन है वो तो आपको मेनली आना ही चाहिए। उसके मैंने सारे एक्सरसाइज पे फ्रेंड्स वीडियो बना रखे हैं एक्सेप्ट 5.3 विच इज़ नॉट नेसेसरी। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा फ्रेंड्स तो प्लीज़ ज़रूर देखें उन्हें, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और मैंने उन्हें बड़े ईजी में उन्होंने कवर किया है, आप समझ भी जाएंगे। तो उन्हें प्लीज़ ज़रूर देख ले, फिर आपको ये एक्सरसाइज आराम से समझिएगा। और अगर आपने वो देखा है तो आपको देखिए, अभी आपको चुटकी भरा काम है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ एक ही लॉजिक है, क्या है वो दिखाता हूँ। आप फ्रेंड्स डिफाइनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? डिफाइनाइट का मतलब होता है फ्रेंड्स एक फिक्स लिमिट, एक कि उसकी एक प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए उस जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे कि तो वो हम अक्सर जैसे इंटीग्रेशन चैप्टर करते थे उसमें फ्रेंड्स अगर समझ लिए कि मान लीजिए यही एक फैक्टर है और डिफाइनाइट चैप्टर का नहीं है, नॉर्मल ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया और आपको कहा गया इसका इंटीग्रेशन फाइंड कीजिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता? 2√x प्लस सी। अब ये प्लस सी क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअली फ्रेंड्स इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन यूज किस लिए होता है ये आपको मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी चीज़ों का एरिया निकालने के लिए जो कि एक फिक्स शेप नहीं हो, जैसे कि आप पानी को ज़मीन पर गिरा दीजिए, लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज़ हो उसे आप ज़मीन पर गिरा दीजिए तो वो कुछ इस तरह का ऐसा शेप ले लेगा, कुछ भी अजीब सा, समझ लीजिए, ठीक है। अब आप इसको सर्कल वाइज बनाने लगेंगे तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखिए, ये एरिया ऐसा कुछ एरिया छूट जाता है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब कि हम उस ऑब्जेक्ट की जो गिरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में हो कोई भी फॉर्म में हो, जो एक प्रॉपर शेप नहीं है जिस चीज़ का, स्क्वायर सर्कल ट्राइंगल, इन सब का एक प्रॉपर शेप होता है फ्रेंड्स, इनका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों का जिनका एक प्रॉपर शेप नहीं है उन्हें इंटीग्रेशन के साथ जब उनका शेप निकालता है थोड़ा बहुत भाग बच जाता है जिनका एरिया हम निकाल सकते हैं, तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज पर सी की ये जो बचा हुआ एरिया है वो वेस्ट है, उससे हम एरिया निकाल नहीं सकते जो भी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स ना कि हमें एक लिमिट दी होगी कि जो भी ये क्वेश्चन है ना इसमें आपका जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो एक पर्टिकुलर लिमिट के बीच में लाई करती है। इसकी वाला क्वेश्चन है, नॉर्मल है, हमने इंटीग्रेशन तो किया ही है फ्रेंड्स। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा फ्रेंड्स? जाहिर सी बात है 2√x बराबर। और हाँ यहाँ पे डिफाइंड इंटीग्रेशन में प्लस सी का कोई रोल नहीं है, प्लस सी कैंसिल हो गया है क्योंकि हमें यहाँ पे x की एक प्रॉपर वैल्यू दी जाती है। अब फ्रेंड्स x की वैल्यू लाई करती है 9 और 4 के बीच में, जैसा कि क्वेश्चन के साथ दिया गया। हमने सिर्फ नॉर्मल इसे इंटीग्रेट किया है और 1/√x का इंटीग्रेशन होता है। अगर आपने मेरे 5.2 के वीडियो को देखा होगा और इंटीग्रेशन के सभी वीडियोस को फॉलो किया है, फॉर्मूलाज पता है आपको, तो यही होता है फ्रेंड्स 2√x। अब क्या है फ्रेंड्स कि आपको x की वैल्यू एक बार 9 रखनी है, ठीक है, रख दी, और एक बार 4 रखनी है, ठीक है, क्योंकि x ये जो फाइनल आंसर आपका आना चाहिए वो 9 से 4 के बीच में लाई करता है एज पर क्वेश्चन। आपको ये लिमिट दी गई है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो 9 और 4 के बीच में ही आएगा। तो हमने एक बार x की वैल्यू 9 रखी है, फिर फ्रेंड्स हम लोग माइनस करके दूसरी वैल्यू भी रख देते हैं। इज दैट सिंपल? 6 - 4 = 2 नॉर्मल। नहीं समझा? ठीक है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रेशन तो आपको समझा होगा फ्रेंड्स, मैंने पूरा एक चैप्टर उस पर सॉल्व करा दिया। अगर नहीं समझा तो फिर समझ जाइए आप। तो वो इंटीग्रेशन तो आपको आना ही चाहिए फ्रेंड्स, फॉर नॉर्मल फार्मूलाज एंड ऑल है। बस आपको एक स्टेप यहाँ पे डिफाइंड इंटीग्रेशन 6.1 में और 6.2 में भी इवन यही चीज़ है कि आपको जो वैल्यूज दी गई है फ्रेंड्स उन्हें x की जगह पुट कीजिए और दोनों को माइनस करके आंसर निकालिए। जो बड़ी वैल्यू होती है उसे पहले रखिए, देन माइनस करके छोटी वैल्यू रखिए। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको मैं, जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, I = 3 - 2 1/x + 5 dx। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये आंसर आएगा log x + 5 बराबर, प्लस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो फाइनल आंसर की वैल्यू है वो लाई करती है 3 और -2 के बीच में।
इन दोनों वैल्यूज के बीच में, बराबर। हम एक बार x की जगह पे 3 रख देते हैं, ठीक है, फिर माइनस हम x की जगह पे वैल्यू रखेंगे -2, बराबर। 8 3, सही है। अब फ्रेंड्स लॉग का एक प्रॉपर्टी है कि जब भी दो फैक्टर्स आपस में माइनस करते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब होता है लॉग के अंदर डिवीजन में होते हैं। ये लॉग का एक प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। नॉर्मल क्या हमने कोई रॉकेट साइंस किया क्या, नॉर्मल इंटीग्रेट किया और वैल्यूज जो थी वो रख दी, बात खत्म, समझा। और एक दो सम गलते हैं फ्रेंड्स आपकी सुविधा के लिए, और कुछ आप होमवर्क भी कर लीजिएगा। गाइस 5th सम देखिए इस एक्सरसाइज का, जो कि एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट होगा, आयो आपके लिए 5.6 का है, जिसमें आपको क्वेश्चन के नीचे 2 ब्रैकेट्स इनटू फॉर्म में आते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो इसे हम स्प्लिट कर देते हैं और ए और बी के हिसाब से, मैंने आपको दिखाया था। देखिए फिर से हम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। हमने एक ब्रैकेट को एक फैक्टर के नीचे, दूसरे ब्रैकेट को दूसरे फैक्टर के नीचे फिट कर दिया ए और बी के हिसाब से। अब ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके RHS और LHS का पहले आप डिनोमिनेटर इक्वल कर लीजिए, ठीक है। ये एकदम फ्रेश कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स आपके लिए, ठीक है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया और कैंसिल हो गए दोनों। अब पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, देन बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हमें पहले b को 0 करना है, तो x की जगह पे -2 रख देते हैं। ये 5.6 का फ्रेंड्स नॉर्मल इंटीग्रेशन का टाइप है। और फिर अगर हमने -2 रखा, b will 0 become 0, -2 1, a is equal to -2 ही रहेगा फ्रेंड्स, ये 1 तो 0 हो जाएगा, -2 आ गया। सेम आपको a को 0 करना है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए a को 0 करना है, तो हमने x को -3 मान लिया, -3 a will become 0, -3 + 2 -3, b की वैल्यू है फ्रेंड्स 3, ठीक है। ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। हम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करेंगे ए और बी के हिसाब से, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, चेंज कर दिया हमने उसे कुछ इस तरह से। दोनों को फ्रेंड्स ये वैल्यूज मिल जाएंगी, मतलब इन दोनों का आंसर आना चाहिए 3 और 2 के बीच में। -2 इस कांस्टेंट, बाहर हटा दीजिए इसे, 3 भी कांस्टेंट है, बाहर हटा दीजिए। यहाँ पे वैल्यूज है 3 और 2, 3 और 2। इसे आप इंटीग्रेट कीजिए तो आंसर आएगा log x + 2, मतलब log x एक तरह से कह सकते हैं, 3 और 2 मॉड है फ्रेंड्स, यहाँ इसे 21 मत समझिएगा, 3 बाहर रहेगा। नॉर्मल इंटीग्रेट किया फ्रेंड्स हमने, कुछ ज़्यादा साइंस नहीं किया हमने, कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाया। अब वैल्यूज़ को पुट करना शुरू कर दीजिए। 3 + 2 -2 + 2, ठीक है, प्लस दूसरी चीज़ यहाँ पे हो रही फ्रेंड्स, चाहे तो इसे एक बड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। लॉग आप फिर से इसमें भी वैल्यूज पुट कर दिए, पहले 3 कीजिए, 3 + 3 -log 2 + 3। थोड़ा सा फ्रेंड्स इसमें ये लेंदी लग रहा है, ज़रा डाउट आएगा नहीं आपको, आई होप। देखिए फ्रेंड्स हमने नॉर्मल इंटीग्रेट करके इसका आंसर, फाइनल आंसर निकाल लिया। फ्रेंड्स बस वही है इसमें कि इंटीग्रेशन आपको किस तरह करना है वगैरह वगैरह। तो अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड है फ्रेंड्स 5.2 के हिसाब से, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करना पड़ता है। डिनोमिनेटर
आपको डिनोमिनेटर से आपको न्यूमरेटर फाइंड करके आंसर निकालना पड़ता है। देन फाइनल आंसर आप 3 और 2 रख दीजिएगा और मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर सुविधा इसका जवाब जरूर दें। अब फ्रेंड्स इसका सेकंड टाइप का एक और आपको देता हूँ होमवर्क। सॉरी, थोड़े होमवर्क ज़्यादा कीजिए फ्रेंड्स, आपका पेपर्स आ रहे हैं, भले ही डिले हुए हैं तो कैसे, बट आपका पेपर कैंसिल नहीं होगा पक्का, कह देता हूँ मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों सम कर लीजिए, ये भी 5.2 का ही क्वेश्चन है दोनों फ्रेंड्स, ये सब्स्टिट्यूशन है। इसमें भी ये सॉरी एक्चुअली 5.4 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें 3 फैक्टोरियल्स है। तो इसमें आपको क्या करना पहले चेक करना पड़ता है कि न्यूमरेटर में 1 है कि नहीं, डिनोमिनेटर में x² अकेला है कि नहीं। अगर है तो सिर्फ x वाला फैक्टर है उसके आगे का जो नंबर है उसे 1/2 से इंटू करके इसका स्क्वायर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। 3 का स्क्वायर देखिए 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस कीजिए, 9 माइनस कीजिए, प्लस माइनस, एंड बाकी तो आपको अगर आपको आता नहीं है तो फ्रेंड्स 5.4 की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, उसे देख लीजिएगा और इसका जवाब फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस एक्सरसाइज का सेकंड टाइप का सम करते हैं, जिसमें आपको इसका आंसर नहीं, इस जो गिवन फैक्टर है फ्रेंड्स उसका आंसर नहीं निकालने को बोला गया होगा, क्योंकि उसका आंसर आपको ऑलरेडी दिया गया होगा। आपको लिमिट निकालने को कहा गया होगा कि इसकी जो लिमिट है वो किन 2 नंबर्स के बीच में लाई करती है या फिर किस एक नंबर के बीच में लाई करती है। ये फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन होता है ना उसमें ऊपर की ओर बिगर नंबर, नीचे की ओर स्मॉलर नंबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे फ्रेंड्स ये वाला सम देखिए, तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि एक क्वेश्चन दिया गया है 2x + 1 जिसकी वैल्यू लाई करती है बिटवीन a और 0 के बीच में, लेकिन उसकी फाइनल रिजल्ट भी दिया गया उसका फ्रेंड्स विच इज 2। हमें इस सब से कोई मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू, यानी कि इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर है उसकी वैल्यू में, मतलब ये जो अपर लिमिट है a वो कितना होगा। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, नॉर्मल आपको सबसे पहला काम, क्योंकि ये इंटीग्रेशन चैप्टर का है तो मजबूरी में या फिर नीडेड है, आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट कीजिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा आंसर कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो 2 है, वैसे यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, हमने x⁻n के हिसाब से इसे इंटीग्रेट किया तो ये x²/2 हो गया। ये कांस्टेंट था 1, तो उससे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो x बन जाएगा। ठीक है, 2 गेट कैंसिल, ब्रैकेट में बचा है सिर्फ फ्रेंड्स x + x a और 0। अब फ्रेंड्स आप 0 रखेंगे तो 0 ही बन जाएगा, कुछ भी कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका कोई मतलब मोटिव नहीं है। यहाँ पे हम a को सब्स्टिट्यूट करते हैं, a² + a = 2। ठीक है, अब आप चाहे तो इसे ऐसे नॉर्मल, आपको a की वैल्यू निकालनी है, हमें यहाँ पे फैक्टराइज फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 3 पद है, a + a - 1 = 2, 0। हम यहाँ पे फैक्टराइज मेथड यूज कर सकते हैं, मतलब कि लास्ट फैक्टर को फर्स्ट फैक्टर से इंटू करते हैं, -2 और +1 आंसर आएगा फ्रेंड्स -2। अब हमें बीच वाले फैक्टर में कोई 2 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें प्लस या माइनस करने पे 1 आए, यानी कि a आए। फैक्टराइज मेथड तो आपको सबको आता होगा फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को बताया तो गुणनखंड विधि आपने 10वीं और 9वीं में सीखा होगा, आई होप वही है। यहाँ पे हमने ये रख दिया। देखिए इसे जब आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा फ्रेंड्स, -2 -1 रखना, और यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा। ठीक है, a को कॉमन रख लीजिए तो a कॉमन गया, यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए, a + 2 = 0 और a - 1 = 0, a की वैल्यू -2 और a की वैल्यू 1। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमें आंसर में चाहिए था 2। अब फ्रेंड्स हमें दो वैल्यूज मिले हैं, एक है कि a की वैल्यू -2 हो सकती है, दूसरा है कि a की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या था ना कि फ्रेंड्स
जो लोअर लिमिट थी फ्रेंड्स, ये जो लिमिट्स होती हैं ये होती है लोअर और अपर की, मैंने आपको बताया। तो लोअर लिमिट अगर 0 है फ्रेंड्स, तो अपर लिमिट कोई माइनस नंबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अपर लिमिट यानी कि फ्रेंड्स आप एक लिमिट डिसाइड करते हैं कि ये इतना, मतलब इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई। तो अब गहराई अगर समझ लीजिए कि पट्टी है, ये वाली पट्टी तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, इस साइड राइट हैंड साइड होता है फ्रेंड्स प्लस नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड होता है फ्रेंड्स माइनस नंबर। ठीक है, तो अगर आप लोअर लिमिट डिसाइड करते हैं 0, तो इसका मतलब कि आप इससे नीचे नहीं जा सकते। और अगर आपने अपर लिमिट डिसाइड की है किसी पॉजिटिव साइड में, तो कोई पॉजिटिव नंबर ही जैसे कि 1 ही आपका मैक्स नंबर होगा। चाहे तो आप फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में पुट कर सकते थे, देखिए जैसे कि ये आपका क्वेश्चन था ये वाला, इसमें अगर आप -2 रखेंगे वैल्यू, ए की वैल्यू -2 की स्क्वायर होगा 4 + 2, आंसर आएगा फ्रेंड्स 6 और हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 2। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, तो फ्रेंड्स इसका मतलब कि ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए ए इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू हमें मिल गई। नॉर्मल था फ्रेंड्स लिमिट डिसाइड करना। अभी चाहे तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही एक और सम है जो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और इसका जवाब मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा जरूर दें। आपको ए की वैल्यू एज पर योर सुविधा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे इसका जवाब जरूर देना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स एक और सम है जो आप ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिए log x। अब आप कुछ लोग हड़बड़ाहट में डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में मोस्ट ऑफ टाइम ये गलती कर देते हैं कि अगर उन्होंने देख लिया कि भैया 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, ओ भाई साहब मेरे को तो इसका आंसर आता है, वो डायरेक्ट क्या लिख देंगे 1/x और मिलेगा अंडा। भाई साहब गलती मत कीजिए, ये आपको गुमराह करने के लिए फ्रेंड्स दिया जाता है कि आपको log x का इंटीग्रेशन निकालना है और लोग हड़बड़ाहट में डायरेक्ट 1/x लिख देते हैं। भाई गलत कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव में आंसर आता है 1/x। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या करना होता है, यहां पे आपको करना होता है 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे u इंटू वी का इंटीग्रेशन फॉर्म अपनाना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एक नंबर विच इज 1, जो कि हर कहीं है, कण कण में है, मैथ्स के हर रोम में बसता है ये नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आपको u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, फाइनल आंसर मुझे एज पर योर सुविधा कहीं भी आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जरूर दें, टैग करके हैशटैग करके। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स, और ये एक्सरसाइज समझा होगा, बहुत ही इजी था फ्रेंड्स। उसका सेकंड एक्सरसाइज भी बहुत इजी है, और अगर उस पर वीडियो चाहिए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।